सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मूवमेंट। तो गाइस पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को वीडियो कल की कैसी लगी, जो कि 1 आवर की थी। माना कि वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन गाइस मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ, वीडियो 1 आवर की ला के छोड़ी मैंने। और गाइस मुझे ये बताओ कि कल की वीडियो कैसी थी, कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 9.5 के नेक्स्ट संडे तक करवा दिए पूरे, तो गाइस नेक्स्ट संडे पे पूरे 1 आवर की वीडियो और साथ में हाफ आवर की एक और वीडियो आएगी, यानी कि 2 वीडियोस उस दिन आएंगी। और गाइस वो वीडियोस काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली हैं। तो गाइस अभी के लिए जल्दी से अपना टारगेट पूरा कर दो, आप बिना कोई टाइम जाए किए सीधा आते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए अपना शाओयन आइस रिवर वैली के उस चीफ को, जो इसका नाम था बिंग ही, तो गाइस उसे देखकर शाओयन के रोंगटे खड़े हो गए थे। और अभी के लिए वो दिल में सोच रहा था कि अभी के लिए मैं करूं क्या। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन के दिल में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मैं यहाँ से भागूं कैसे अपने दोस्तों को लेकर। और अभी के लिए गाइस ये शाओयन ये सब सोच रहा था, लेकिन इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि अभी के लिए मैं इस वैली चीफ को पीछे धकेलती हूँ, तुम और मास्टर याओ यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते ही गाइस लिटिल शाओयन के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और गाइस अभी के लिए वो जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर बिंग जुनजी के मैच की बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ ही गाइस इधर ट्यान हुआ जुनजी लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ से भाग पाना हमारे लिए अभी के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि अभी के लिए हमारे सामने बहुत सारे दोजन क्लास के एक्सपर्ट हैं। और तो और अभी के लिए ये आइस रिवर वैली का वैली चीफ बिंग जुनजी ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन कि मैं भी इससे सी थ्रू नहीं कर पा रहा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं जान पा रहा कि इसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है क्या। अब इधर गाइस बिंग जुनजी जो कि अभी के लिए सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था, और वो शाओयन के ग्रुप की सारी बातों को इग्नोर करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो। जिसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा कोल्ड वॉइस के साथ कहती है कि तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। जिसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो रहा, जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड था, उसे निकाल लेती है। और इसके साथ ही गाइस पॉइजन वेपर्स वहां पर अपीयर हो जाते हैं, जो कि वोइफुल पॉइजनस वेपर थे। इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर इन स्ट्रॉन्ग वेपर्स को, जो कि पॉइजनस थे, इन्हें एरोज में कन्वर्ट कर देती है और उन्हें बिंग जुनजी की तरफ इशारा करके उस पर अटैक कर देती है इन एरोज से। जिस पर गाइस ये बिंग जुनजी बजाय अपना डिफेंस करने के बहुत ज्यादा खुश होता है। और गाइस वो इन एरोज को बजाय बचने के इन एरोज से वो अपने मुंह से सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करता है और उन एरोज को अपने मुंह के अंदर ले लेता है और उन्हें निकल जाता है गाइस। और ये चीज ये काफी ज्यादा हैरान कुल थी। अब गाइस जैसे ही बिंग जुनजी ने अभी के लिए ये पॉइजनस एरोज अपनी बॉडी में एंटर किए थे, तो गाइस अभी के लिए उसकी आंखों में एक ग्रे कलर का ग्लो आ गया था। और इसके साथ ही वो बड़े ही हंसते हुए कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर से कि ये तुम्हारे वोइफुल पॉइजनस वेपर्स ये तो बहुत ज्यादा प्योर है। और अभी के लिए गाइस बिंग जुनजी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था लिटिल फेरी डॉक्टर के इन एरोज को इनहेल करने के बाद। और इसके साथ ही वो बड़ा खुश होते हुए कहता है कि जितना ज्यादा तुम्हारा पॉइजन प्योर होगा और लेथल होगा, तो उतना ही मुझे तुम्हारी पानी की चाह उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी के लिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में लेकर रहूंगा, क्योंकि तुम्हें पा लेने के बाद मेरी जो वोइफुल पॉइजनस बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। इसलिए वो कहना चाह रहा था कि मेरी वोइफुल पॉइजनस बॉडी बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। जो सुनने के बाद गाइस अपना शाओयन ट्यान हुआ जुनजी लिटिल फेरी डॉक्टर उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये आइस रिवर वैली का एल्डर बिंग जुनजी, क्या इसके पास भी वही फुल पॉइजनस बॉडी है। जो सुनते ही गाइस आगे से बिंग जुनजी हंसते हुए कहता है कि वही फुल पॉइजनस बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली है आर्टिफिशियल, जो कि आर्टिफिशियल पॉइजनस बॉडी है, और दूसरी है नेचुरल पॉइजनस बॉडी। और जो मेरी वाली वही फुल पॉइजनस बॉडी है वो है आर्टिफिशियल। लेकिन अभी के लिए अगर मैंने इस लड़की की प्योर वाली वही फुल पॉइजनस बॉडी को ले लिया और इसको अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया, तो तब के टाइम मेरी जो वही फुल पॉइजनस बॉडी है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगी। जो सुनते ही गाइस शाओयन थोड़ा एक लंबा सा सांस लेता है और अभी के लिए वो कहता है तो अच्छा इस बुड्ढे की अभी के लिए जो वोइफुल पॉइजनस बॉडी है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन अभी के लिए वोइफुल पॉइजनस बॉडी चाहे आर्टिफिशियली क्यों ना हो उसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो नेचुरल पॉइजनस बॉडी होती है वो तो नेचर की तरफ से बनती है, लेकिन आर्टिफिशियल पॉइजनस बॉडी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन के इसमें बंदे के मरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर कोई बच भी जाए तो उसकी जो वोइफुल पॉइजनस बॉडी बनती है वो इतनी ज्यादा प्योर नहीं होती। आर्टिफिशियल पॉइजनस बॉडी काफी ज्यादा वीक होती है। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की जो ओरिजिनल पॉइजनस बॉडी है इससे वो इसका मैच नहीं खाती। और फिर इसके साथ ही शाओयन कहता है तो अच्छा आइस रिवर वैली क्यों वोइफुल पॉइजनस बॉडीज का शिकार करती है, वो इस बुड्ढे की वजह से, क्योंकि ये उन्हें निकल जाता है या उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है अपनी बॉडी में। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए बिंग जुनजी अपने माथे पर वो जो ब्लैक फ्लावर था उसको रगड़ते हुए हंसते हुए कहते हैं
है कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इस लड़की को देखने के बाद कि मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया। जिसके साथ ही गाइस उसके माथे से वो ब्लैक कलर का स्नो फ्लावर निकल जाता है और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द बहुत सारा फ्लावर्स का तूफान आ जाता है जो कि बिल्कुल स्नो जैसे थे। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर ब्लैक और हर तरफ फैल जाता है और वो ऑन द स्पॉट ही शाओयन और शाओयन के दोस्तों की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर देता है और इशारा करते हुए अटैक कर देता है शाओयन के ग्रुप पर। जिसके साथ ही गाइस बहुत सारे स्नोफ्लेक्स सीधा उड़ते हुए शाओयन के ग्रुप की तरफ जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। अब ये अटैक देखते ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुंजी के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो ऑन द स्पॉट ही दोनों मिलकर शाओयन के आगे एक बहुत बड़ा बैरियर बना देते हैं अपनी सारी दावकी का यूज करके। लेकिन गाइस अभी के लिए वो बैरियर तो बना लेते हैं अपनी मॉन्स्टर दावकी से, लेकिन अब इसके साथ ही गाइस वो बिंग जुंजी जिसकी की गाइस अभी के लिए उसने दावकी इसका अटैक किया था लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन पर और टियानहुआ जुंजी पर गाइस, उसकी जो ब्लैक कलर का पिलर था वो दो बड़े बड़े ड्रैगन्स में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही वो ड्रैगन्स उस की वाल से टकराते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुंजी ने मिलकर बनाई थी, तो वो दावकी वाल ऑन द स्पॉट ही टूट जाती है और उनका डिफेंस खराब हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस ये चीज़ देखने के बाद बिंग जुंजी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपने एक ही अटैक से टियानहुआ जुंजी और लिटिल फेरी डॉक्टर को हरा दिया और अभी के लिए गाइस वो अपने एक ड्रैगन को इशारा करता है जो कि सीधा शाओयन पर अटैक कर देता है। गाइस इस ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आता देखकर शाओयन के भी रंग उड़ गए थे, लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन ने हेवनली फ्लेम्स को अपनी बॉडी में सीक्रेटली मर्ज करना शुरू कर दिया हुआ था और अभी के लिए शाओयन की बॉडी से एक लुनरी फायर लोटस बाहर निकलने ही वाला था उसकी पाम पर। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो ड्रैगन इससे पहले कि शाओयन के पास पहुंचा, अभी के लिए शाओयन अपना फायर लोटस कंप्लीट करने ही वाला था और अपनी पाम पर उसे अपीयर करने वाला था, लेकिन गाइस इससे पहले कि वो ड्रैगन शाओयन के पास पहुंचते और शाओयन अपना एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट कर पाता, वहां पर साइड से स्पेस फट जाती है और उनमें से दो बुड्ढे बाहर निकल आते हैं गाइस और अभी के लिए गाइस वो अपने हाथ के एक ही इशारे से उस ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर देते हैं ऑन द स्पॉट ही। और अभी के लिए गाइस वो ड्रैगन वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ड्रैगन भी खत्म हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस उन दो बुड्ढों के पीछे अभी के लिए एक लड़की अपीयर हो जाती है जिसने अभी के लिए गाइस ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे और जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और अब इसके साथ ही गाइस वो बड़े ही गुस्से में कहती है कि अगर किसी ने भी शाओयन को इंजर्ड करने की कोशिश की तो तुम्हारी आइस रिवर वैली अभी के लिए इस दावकी कॉन्टिनेंट से डिसअपीयर कर दी जाएगी। अब गाइस इसके साथ ही वहां पर हर तरफ स्पिरिचुअल रिपल्स हर तरफ फैल जाते हैं और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन जो कि अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस यानी कि एनहीलेशन फायर लोटस और 4 टाइप ऑफ फ्लेम से बनाने वाला था, वो अभी के लिए अपने फायर लोटस को सीक्रेटली डिसअपीयर कर देता है और अभी के लिए गाइस वो सीधा अपने सामने जीज जूनियर को देखता है और अभी के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अब गाइस शाओयन बड़े ही प्यार से कहता है कि जी जूनियर, देखने में ऐसा लग रहा था कि वो उसने जी जूनियर को देखकर खुद को ही भूल गया हो और अभी के लिए गाइस इधर बिंग ही के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं जब वो देखता है कि उसका एक ड्रैगन ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दिया गया है इन दो बुड्ढों के द्वारा। अब इधर गाइस बिंग जुंजी जो कि आइस रिवर वैली का चीफ था उसके वो भी गाइस अभी के लिए अपने सामने खड़े इन दो एल्डर्स को देखता है और इसके साथ ही खड़ी लड़की जी जूनियर को देखता है और अभी के लिए गाइस वो बहुत ज्यादा हैरान था और वो देख रहा था कि इस लड़की ने अभी भी उसके सामने स्पेस पार कर बाहर निकली है और स्पेस को सब आंखों के सामने जोड़ दिया। अभी गाइस ये सिटी के सभी लोग जी जूनियर को देखकर फ्लैट हो चुके थे बिल्कुल किसी ठरकियों की तरह और इधर गाइस वो जी जूनियर की ब्यूटी को बड़ी गौर से देख रहे थे। अभी के लिए गाइस जी जूनियर जब आती है वहां पर तो गाइस वो बिंग जुंजी को जरा सा भी नहीं भाव देती और अभी के लिए गाइस वो अपने पीछे खड़े शाओयन की तरफ देखती है बड़े ही प्यार के साथ और वो बड़ी स्माइल कर रही थी और इसके साथ ही वो अपना हाथ शाओयन के सर के साथ लगाती है और अपने सर के साथ लगाती है और अभी के लिए गाइस वो अपनी हाइट मेजर कर रही थी कि कौन बड़ा हुआ है इतने सारे सालों में। अभी के लिए गाइस अपना शाओयन बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि उसने किसी फेरी को देख लिया हो और अभी के लिए गाइस शाओयन को यकीन नहीं था और अपनी आंखों पर कि उसके सामने जी जूनियर खुद ही चल कर आ गई। शाओयन बड़े गौर से जी जूनियर की आंखों में देखना शुरू कर देता है लेकिन गाइस अभी के लिए उसे जी जूनियर की आंखों में वो ही पुराने वाला प्यार दिखता है और ये चीज देखने के बाद शाओयन को एक सुकून की सांस आती है कि चलो इतने सारे सालों में जी जूनियर बदली नहीं। लेकिन यहाँ आजकल के दौर में गाइस 1-2 साल बाद ही कोई किसी को भूल जाता है और किसी को याद भी नहीं करता। ये तो जी जूनियर है जिसने कि शाओयन को अभी के लिए वैसे ही अपने दिल में बसा कर रखा था। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन जी जूनियर को बड़े प्यार से देख रहा था लेकिन गाइस अभी के लिए उसके दिल में जो इमोशंस थे और जी जूनियर से इतनी देर की जुदाई थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा परेशान होते हुए और इमोशनल होते हुए जी जूनियर को अपने गले लगा लेता है और अभी के लिए गाइस जी जूनियर उसे भी पता था कि शाओयन उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और अभी के लिए गाइस
गाइज शाओयन ने जो अपने इमोशन सप्रेस करके रखे हुए थे वो उसने सबके सामने जाहिर कर दिए थे और अभी के लिए गाइज जी जूनियर को भी इस चीज से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके साथ ही गाइज जी जूनियर के साथ वो जो दो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर्स आए थे गाइज, जब वो देखते हैं कि शाओयन ने जी जूनियर को अपने गले लगा लिया तो गाइज अभी के लिए वो बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो जी जूनियर को देखते हैं जिसने कि अभी के लिए जरा सी भी रेजिस्टेंस नहीं थी की और वो भी बड़े मजे से शाओयन के गले लगी हुई थी। तो गाइज वो हेल्पलेसली अपना सारा लाना शुरू कर देते हैं और वो समझ जाते हैं कि अभी के लिए जी जूनियर उन्हें इस ट्रिप पर लेकर क्यों आई थी गूकलैंड के बाहर, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जी जूनियर सिर्फ शाओयन के लिए ही उन्हें यहाँ पर लेकर आई है। और बिगले गाइस उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था रहा कि ये लड़की जो कि किसी को बाव नहीं देती गूकलैंड में, अभी के लिए वो अपने सामने खड़े इस लड़के आम से लड़के को अपने गले लगा रही है। और इतने सारे सालों में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं था जना जिसने कि आगे बढ़कर जी जूनियर को इस तरह से अपने गले लगाया हो, तो जी जूनियर ने उसे छोड़ा हो इस तरह से। ये तो शाओयन है जिसे कि अभी के लिए जी जूनियर इतनी ज्यादा अहमियत देती है गाइज। और अगर जी जूनियर को गले लगाने वाला मैटर गूकलैंड में पता चल गया तो गाइज इस शाओयन की किस्मत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। अभी के लिए एक ओल्ड मैन ये बात करता है। अब इसके साथ ही गाइस उन दो ओल्ड मैन में से एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था वो कहता है कि मिस जी जूनियर की आईसाइट बहुत ज्यादा अच्छी है और ये जो लड़का है इसके साथ ये लड़का शाओ क्लैन का एक पर्सन है। जिसके साथ ही गाइस दूसरा बंदा जो कि वाइट हेयर वाला था जो कि जी जूनियर के साथ ही आया था वो हैरान होते हुए कहता है कि शाओ क्लैन क्या ये लड़का उस बंदे का डिसेंडेंट है। लेकिन गाइस थोड़ा सरप्राइज होने के बाद वो शाओयन को गौर से देखते हुए कहता है कि तो क्या हो गया कि ये लड़का उस पर्सन का डिसेंडेंट है, तो अभी के लिए वो पर्सन ये लड़का तो नहीं क्योंकि वो पर्सन तो काफी देर पहले मर चुका है। चाहे ये लड़का अभी के लिए उस पर्सन का डिसेंडेंट ही है लेकिन फिर भी गू क्लैन की एक्सेप्टेंस इसे नहीं मिलेगी इतनी आसानी से कि जी जूनियर से ये शादी कर पाए, क्योंकि हमारी मिस गूकलैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी ब्लड लाइन को सालों से प्रिजर्व करके रखा गया है और इसकी बहुत ही ज्यादा केयर की जाती है। जिसके साथ ही गाइस दूसरा ओल्ड पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था गूकलैंड का वो बड़े ही प्यार से उसे कहता है कि अभी के लिए यंग मिस जानती है अपनी लिमिट्स को और वो जानती है किस तरह के मैटर को किस तरह लेकर चलना है आगे। हमारा कुछ भी कहना इस चीज में कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा हमारे लिए भी और ना उनके लिए। जिसके साथ ही गाइस दूसरा ओल्ड पर्सन कहता है कि होपफुली यही बात हो। अब इधर गाइस शाओयन के पीछे खड़े लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुंजी बहुत ज्यादा हैरान थे शाओयन के साथ इन लोगों को आता देखकर और जी जूनियर को देखकर। और अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी थोड़े बहुत इतने भी सरप्राइज नहीं थे लेकिन वो इस चीज से सरप्राइज थे कि ये लड़का शाओयन इसके कितने ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ तलकात हैं, क्योंकि गाइस जी जूनियर के साथ जो दो बुड्ढे आए थे उनकी स्ट्रेंथ अभी के लिए टियानहुआ जुंजी से भी काफी ज्यादा थी और वो इनकी स्ट्रेंथ के आर पार नहीं थे देख पा रहे। और टियानहुआ जुंजी ने एस्टिमेट लगाया था कि इनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 3 स्टार टियानहुआ जुंजी से ज्यादा है। अब इसके साथ ही गाइस इधर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को एक दूसरी लड़की को अपने गले लगाता देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। और अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी 1-2 बार जी जूनियर का नाम शाओयन के मुंह से सुन रखा था और अभी के लिए उसे समझ आ गई थी कि शाओयन इतने जो इमोशंस यहाँ पर जा रहा है इस लड़की के आगे, लगता है कि ये शाओयन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस शाओयन इतना इमोशनल कभी भी नहीं होता। वो सिर्फ अपने किसी बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव के सामने ही इतना ज्यादा इमोशनल होता है। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन की ठरकपंती की आदत लिटिल फेरी डॉक्टर को अच्छे से पता चल रही थी। अब इधर गाइस जी जूनियर अपना शाओयन उसने जी जूनियर को काफी देर तक अपने गले लगा कर रखा हुआ था और उसे छोड़ ही नहीं था रहा। ये होती है ठरकपंती की इंतहा। और गाइस इधर जी जूनियर उसे शाओयन पर तरस आ रहा था और वो शाओयन को काफी ज्यादा लाइक भी करती है गाइस, आप लोगों को तो पता ही है। और वो दिल में सोच रही थी कि मैं जब शाओयन के साथ नहीं थे तो तब के टाइम शाओयन के टीचर पकड़े गए, इवन के उसके फादर चले गए, इवन के शाओयन का शाओ क्लैन तबाह हो गया। तो इस सारे चीजों की जिम्मेदारी अभी के लिए शाओयन के नाजुक कंधों पर पड़ गई। अभी के लिए गाइस जी जूनियर ये सारी चीजें सोचने के बाद अपने दिल में शाओयन के लिए काफी ज्यादा पेन महसूस कर रही थी। मगर गाइस उसे इस बात से तसल्ली भी थी कि अभी के लिए शाओयन ने इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद पीछे नहीं हटा, बल्कि शाओयन किसी ब्राइट स्टार की तरह इन सारी मुसीबतों का मुकाबला करते हुए सबके सामने शाइन किया और बहुत ही ज्यादा मंजिलें तय कर ली इसने। और अभी के लिए गाइस शाओयन एक जेन्युइन एक्सपर्ट बन चुका था, जो देखकर गाइस अभी के लिए जी जूनियर की आंखों में शाओयन के लिए बहुत ज्यादा प्राउड आ गया था। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर बड़े ही प्यार से शाओयन से कहती है कि शाओयन प्लीज तुम मुझे ब्लेम ना करना कि मैं इतने सारे सालों में तुम्हारे साथ नहीं थी। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन सारी सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि क्या तुम समझती हो कि मैं इतना ज्यादा अनरीजनेबल पर्सन हूँ कि मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा, मुझे सारी सिचुएशन का पता है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओयन को देखते हुए कहती है कि तुम अभी के लिए इंजर्ड हो
मगर गाइस अपना शाओयन अपने मुंह से खून साफ करते हुए उन खड्डों की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि अभी के लिए जिस पर्सन ने मुझे इंजर्ड किया वो 100 गुना ज्यादा मुझसे ज्यादा इंजर्ड होके यानी कि मारा जा चुका है उन गड्ढों के अंदर। और अभी के लिए गाइस शाओयन के मुंह पर एक स्माइल थी। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद जी जूनियर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और अभी के लिए गाइस वो पीछे मुड़ जाती है और बिंग ही की तरफ देखना शुरू कर देती है। और गाइस अभी के लिए उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की फ्लेम हर तरफ निकलकर फैलना शुरू हो गई थी और इसके साथ ही वो शाओयन से कहती है कि शाओयन अभी के लिए क्या तुम बाकी के बचे कुछ मैटर मेरे हवाले करोगे। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन जो कि बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था अपनी हरकतों पर और कभी भी लड़कियों के पीछे छुपने की कोशिश नहीं था करता, वो आज कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन जी जूनियर से कहता है कि तुम केयरफुल रहना। अब गाइस शाओयन की ये बात सुनने के बाद जी जूनियर के चेहरे पर बहुत ज्यादा इवल स्माइल आ जाती है और अभी के लिए गाइस वो खुश थी कि शाओयन ने उसे इजाजत दे दी इस बुड्ढे से निपटने के लिए बिंग ही से। अभी के लिए गाइस आइस रिवर वैली का ये चीफ बिंग ही उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं जी जूनियर को अपने सामने खड़ा देखकर और इसके साथ ही वो स्लोली बड़े प्यार से बात करता है कि तुम हो कौन और अभी के लिए ये मैटर मेरे आइस रिवर वैली का मैटर है। और अभी के लिए गाइस बिंग ही बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि गाइस अभी के लिए गाइस जी जूनियर की अपीयरेंस को देखकर उसे समझ आ चुकी थी कि ये लड़की कोई आम सी लड़की नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के लिए गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि जी जूनियर का गू क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के लिए एक दूसरी बात ये है कि गू क्लैन वाले बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल रखते हैं और उनके बारे में कोई भी इतनी आसानी से जान नहीं पाता। इसी वजह से गाइस बिंग ही उसे ये तो पता चल गया था कि जी जूनियर का बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे ये नहीं था पता चला कि जी जूनियर का क्लैन गू क्लैन है या ये गू क्लैन से आई है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से गाइस अभी के लिए बिंग ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर बिंग ही की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, बड़े ही हंसते हुए कहती है कि आइस रिवर वैली वाह कितनी ज्यादा ओवर बेरिंग है और अपनी लिमिट क्रॉस करने वाली ये वैली है। अब ये चीज सुनने के बाद गाइस बिंग ही के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो जी जूनियर की हंसी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। और इसके साथ ही वो जी जूनियर के साथ खड़े उन दो बुड्ढों को देखते हैं जिनकी स्ट्रेंथ गाइस बिल्कुल उसके बराबर की थी और ये इसकी वजह से गाइस उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से गए थे। अब इसके साथ ही गाइस बिंग ही आगे बढ़कर उन दो बुड्ढों से जो कि जी जूनियर के साथ आए थे उनसे बड़े प्यार से कहता है कि अभी के लिए मैं यानी कि वनरेबल सेल्फ मैं सिर्फ वॉइफुल पॉइजनस बॉडी को ही लेना चाहता हूँ और अगर ये लड़का शाओयन तुम लोगों का फ्रेंड है तो ठीक है तुम लोग इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन बदले में इस वॉइफुल पॉइजनस लेडी को मेरे हवाले करना होगा। और अभी के लिए मैं इस वॉइफुल पॉइजनस लेडी को कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा अपनी आइस रिवर वैली में। और अभी के लिए गाइस बिंग ही ये बात अच्छे से समझ गया था कि शाओयन और ये जो लड़की जी जूनियर के सामने अपीयर हुई है इनके दरमियान अच्छा खासा रिलेशनशिप है। अब गाइस ये बात सुनने के बाद जी जूनियर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती है और लिटिल फेरी डॉक्टर जी जूनियर को देखती है, लेकिन गाइस अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अभी के लिए वो इशारों में कोई बात कर लेती हैं। अभी के लिए गाइस दूसरी तरफ किंग हाई जब ये बात सुनता है बिंग ही की तो वो जल्दी से कहता है कि वैली चीफ बिंग अभी के लिए हम शाओयन को जाने नहीं दे सकते, हमारा हॉल ऑफ सॉल और हमारे हॉल ऑफ सॉल के चीफ इस पर्सन को पकड़ना चाहते हैं और अगर आज ये लड़का यहाँ से भाग गया तो फिर मैं अपने हॉल ऑफ सॉल के चीफ को क्या जवाब दूंगा और क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा उन्हें। अभी के लिए गाइस बिंग ही ये बात सुनने के बाद हॉल ऑफ सॉल के उस किंग हाई को कहते हैं कि अभी के लिए अगर तुम इस लड़के को पकड़ना चाहते हो तो जाओ फिर जाकर खुद ही पकड़ लो, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और अभी के लिए गाइस बिंग ही चिल्लाकर उससे ये सब कहना चाहता था क्योंकि ये हॉल ऑफ सॉल का कुत्ता सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि अभी के लिए उसके सामने कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। शाओयन की तरफ अभी के लिए गाइस 4 से 5 दो जोन क्लास के एक्सपर्ट हो चुके थे। अब गाइस किंग हाई जब बिंग ही से इतनी ज्यादा बिस्ती करवाता है तो गाइस अभी के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी बिंग ही के लिए और वो दिल में सोचते हैं कि मैं हॉल ऑफ सॉल का ऑनरेबल एल्डर हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे सबके सामने इस तरह बेइज्जत कर दे। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर इन दोनों की लड़ाई को बड़े गौर से देख रही थी और वो बड़े ही हंसते हुए बिंग ही से कहती है कि अभी के लिए तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं तुम लोगों के हवाले किसी को भी नहीं करूंगी और अभी के लिए बेहतर ये होगा कि तुम 1 मिनट के अंदर अंदर अपने सभी लोगों को लेकर इस ये सिटी से दफा हो जाओ, मैं तुम लोगों को जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों की लाशें ही वापस जाएंगी। ये चीज सुनने के बाद गाइस बिंग ही और किंग हाई उन दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और किंग हाई गाइस अभी के लिए हॉल ऑफ सॉल का बंदा था और इसलिए गाइस उसे किसी से भी इतना डर नहीं था लगता क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे हॉल ऑफ सॉल जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसे कि पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में चंद ही क्लैन जैसे हैं जो कि हरा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी इनसे पंगा नहीं लेता। तो इसलिए गाइस वो जी जूनियर की बातों पर ज्यादा कान नहीं धरता और वो हंसते हुए जी जूनियर से कहता है कि तुम्हारी टोन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और अभी के लिए सेंट्रल प्लेन्स में ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि कोई इस तरह से मेरे
हाल ऑफ सॉल से बात करे और मुझसे। और लिटिल गर्ल, अभी के लिए मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम मेरी इस फैक्शन से पंगे ना लो जिससे कि तुम ऑफेंड करने के काबिल ना हो। और तुम क्या मेरी इस फैक्शन को इस छोटे लड़के की वजह से ऑफेंड करना चाहती हो? तुम पागल हो। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर हंसते हुए आगे से कहती है कि अगर ये बात हाल ऑफ सॉल का हाल चीफ भी कहता तो तब जाकर मैं थोड़ा बहुत सुन भी लेती, मगर अभी के लिए तुम इतने क्वालिफाई नहीं कि मुझसे इस तरह से बात करो। अभी के लिए गाइस जी जूनियर ये बात तो कर देती है, वो भी एक स्माइल के साथ। इसके साथ ही वो कहती है कि अभी के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड रह चुके हैं, इसलिए यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर अपनी बॉडी से गोल्डन कलर की फ्लेम को बाहर निकालना शुरू कर देती है। फिर गाइस ये सब सुनकर बिंग ही के एक्सप्रेशन भी बदल चुके थे और अभी के लिए गाइस वो दिल में सोच रहा था कि अगर मैं अपने आइस रिवर वैली के लोगों को यहाँ से लेकर वापस चला गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतनी बड़ी आर्मी को लेकर ये सिटी में गया और वहां से अपने एल्डर्स मरवा कर वापस आ गया और अभी के लिए वही फुल पॉइजनस लेडी को भी नहीं पकड़ पाया। तो अभी के लिए गाइस बिंग ही कोल्डली हंसना शुरू कर देता है और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो कहता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इस तरह की एरोगेंट लड़की देखी है। अब ये कहते ही गाइस बिंग ही अपना ऑरा बाहर निकाल लेता है और गाइस वहां पर हर तरफ बर्फ जम जाती है और बिंग ही अपने हाथ के एक ही इशारे से उस बर्फ से लंबे लंबे नुकीले कांटे बना लेता है और गाइस अभी के लिए वो अपना अटैक प्रिपेयर कर लेता है। और इसके साथ ही इधर जी जूनियर इस चीज को देखने के बाद उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अभी के लिए अपने दो साथ आए हुए एल्डर से कहती है कि एल्डर्स के साथ ही गाइस अभी के लिए वो दोनों के एल्डर्स झुक जाते हैं उसके सामने और वो उसे जी जूनियर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मिस यंग मिस आप बिल्कुल भी रेस्ट अश्योर्ड हो जाएं, इन दोनों बुड्ढों को आप हमारे हवाले कर दें, हम इन्हें देख लेते हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर के साथ जो दो एल्डर थे उनमें से एक एल्डर अभी के लिए बिंग ही की तरफ देखता है और उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि मैंने वैली चीफ बिंग ही तुम्हारी आइजून फोर्स के बारे में काफी ज्यादा सुन रखा है कि तुमने इसे पाइनेकल स्टेज तक प्रैक्टिस कर रखा है, तो मैं अभी के लिए तुम्हारी इस आइजून फोर्स को देखना चाहता हूँ, तो चलो फिर दिखाओ। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर का दूसरा एल्डर अभी के लिए अपने दोस्त को जब देखता है कि वो अभी के लिए बिंग ही को चूज करता है तो गाइस वो हंसते हुए कहता है कि ओल्ड फेलो चलो ठीक है तुमने अपनी चॉइस ले ही ली तो फिर ठीक है, मेरे सामने ही जो किंग हाई और त्यान शुआंगजी है मैं इन दोनों को संभालता हूँ। अभी के लिए गाइस बिंग ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था अपने सामने गू क्लैन के उस एल्डर को देखकर जो कि जी जूनियर के साथ आया हुआ था और अभी के लिए गाइस वो गुस्से में अपने उस अटैक को उस एल्डर पर कर देता है और अभी के लिए गाइस वो एल्डर बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सामने दाउकी का एक डिफेंस बना लेता है और उस डिफेंस में अभी के लिए गाइस बहुत सारी मड आ गई थी और अभी के लिए गाइस वो मड बड़ी ही इजीली बिंग ही के इन अटैक्स को रोक लेती है ऑन द स्पॉट ही। और इसके साथ ही वो बिंग ही से बड़े हंसते हुए कहता है कि मेरी यंग में इसको अच्छा नहीं लगता लोगों का वेट करना, इसलिए अभी के लिए मैं ये फाइट जल्दी ही कंप्लीट करूंगा और तुझे बजाने वाला हूँ। जिसके साथ ही गाइस अपना आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस जी जूनियर की एंट्री कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और हाँ गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जल्दी से 9.5 के का टारगेट पूरा करवा दो अगले संडे तक तो मैं आप लोगों के लिए पूरे एक आवर की वीडियो और आधे घंटे की दूसरी वीडियो ले आऊंगा। उस दिन 2 वीडियोस आएंगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।